गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम कलेक्शन ऑफ डेटा का चैप्टर नंबर 2 स्टैटिस्टिक्स का स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं सेकंड नंबर चैप्टर, दैट इज़ कलेक्शन ऑफ डेटा। सो कलेक्शन ऑफ डेटा में सबसे पहले जो हमें समझना है कि हम डेटा कलेक्ट क्यों करते हैं, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। डेटा कलेक्ट क्यों करते हैं ये हम पहले पढ़ चुके हैं। डेटा कलेक्शन के तरीके क्या होते हैं वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। कलेक्शन ऑफ डेटा के जो तरीके होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, किस किस तरीके से हम डेटा को कलेक्ट करते हैं, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे जो सोर्स हैं, सोर्सेज ऑफ डेटा क्या होता है। सोर्सेज ऑफ डेटा जो है वो हमारा दो तरीके से हम इसको कैटेगराइज करते हैं, दैट इज़ इंटरनल सोर्सेज एंड एक्सटर्नल सोर्सेज। अब एक्सटर्नल को भी हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, दैट इज़ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्स। गॉट इट। तो इसको थोड़ा इलैबोरेट करते हैं और वन बाय वन इसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंटरनल सोर्सेज ऑफ जो हमारे डेटा हैं वो क्या क्या होते हैं। सो बेसिकली इंटरनल सोर्सेज का मतलब ये है कि जब हम डेटा कलेक्ट करते हैं फ्रॉम द सोर्सेज विच इज़ इंटरनल टू अ कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन या फिर कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, तो हम बात करते हैं इंटरनल सोर्सेज ऑफ डेटा को। सो ये जो डेटा होते हैं दे आर जनरेटेड फॉर इंटरनल यूज़ और इन्फॉर्मेशन बाय द ऑर्गेनाइजेशन, हम कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ इसमें कि कोई कंपनी है वो हमें कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है उसके सेल्स के रिगार्डिंग, उसके प्रोडक्शन के रिगार्डिंग, उसकी सैलरी के रिगार्डिंग, प्रॉफिट के रिगार्डिंग, डिविडेंड्स के रिगार्डिंग, सो मैनी थिंग्स आर देयर। सो सच डेटाज जो हैं दे आर ऑलवेज अवेलेबल इन द बुक्स ऑफ द कंपनी, सो दैट इज़ कॉल्ड इंटरनल सोर्सेज ऑफ डेटा। गॉट इट। सो इसी तरीके से अगर हम बात करें एक्सटर्नल सोर्सेज क्या होते हैं। सो एक्सटर्नल सोर्सेज का मतलब है जो डेटा कलेक्टेड फ्रॉम एन आउटसाइड एजेंसी। आउटसाइड एजेंसीज की हम बात करते हैं, यानी हमारे ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से जब हम डेटा कलेक्ट करते हैं। सो सच डेटा कैन बी कलेक्टेड ईदर फ्रॉम द प्राइमरी सोर्सेज, क्योंकि हमने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ईदर फ्रॉम द प्राइमरी सोर्सेज और सेकेंडरी सोर्सेज। प्राइमरी सोर्सेज का मतलब होता है या तो वो ओरिजिनल फॉर्म में है या फिर हम किसी ने कलेक्ट किया है और हम उसको दोबारा से रीयूज़ करते हैं। सो दिस काइंड ऑफ डेटा आर कॉल्ड एक्सटर्नल सोर्सेज। ठीक है, और इसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, दैट इज़ प्राइमरी एंड सेकेंडरी। गॉट इट। सो अब हम बात करते हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ डेटा का डिटेल में। ठीक है, अब डिटेल में हम बात करते हैं। सो कलेक्शन ऑफ डेटा जो है उसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, दैट इज़ प्राइमरी एंड सेकेंडरी। अब प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्सेज में क्या क्या आते हैं। सो प्राइमरी सोर्सेज में हम बहुत सारे पॉइंट्स लिख सकते हैं। नंबर 1 इज़ डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू, जिसमें आप खुद जाके डेटा कलेक्ट करते हैं, दीज आर कॉल्ड प्राइमरी। मतलब आपने ही वो डेटा कलेक्ट किए हैं, किसी और ने कलेक्ट नहीं किए, फर्स्ट हैंड डेटा ही प्राइमरी डेटा कहलाते हैं। सेकेंडरी का मतलब होता है जो डेटा किसी और ने पहले कलेक्ट किया है, उसको आपने अपने पर्पस ऑफ स्टडी के अकॉर्डिंग कुछ चेंजेस किया है, या मतलब आपने उसको कलेक्ट नहीं किया है, किसी और ने कलेक्ट किया है, बट आप केवल उसको यूज़ में ला रहे हो आफ्टर फ्यू चेंजेस। सो प्राइमरी में डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू, इनडायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू, इनको हम वन बाय वन समझेंगे। थर्ड, टेलीफोनिक इंटरव्यू, और उसके बाद फोर्थ पॉइंट में इंफॉर्मेशन फ्रॉम कॉरेस्पॉन्डेंट, फिफ्थ मेल्ड क्वेश्चनेयर, सिक्स्थ क्वेश्चनेयर filled by enumerators. These are we can say these are the sources of primary data.
नाउ मूव ऑन टू सेकेंडरी। वन बाय वन हम इनको अभी एक्सप्लेन भी करेंगे। सो सेकेंडरी डेटास को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक होते हैं हमारे पब्लिश्ड डेटा जिनको कंपनी पब्लिश करती है, एक होते हैं हमारे अनपब्लिश्ड डेटा। ठीक है, अब हम अनपब्लिश्ड डेटा में तो ज़्यादा कुछ लिखते नहीं हैं क्योंकि वो पब्लिश ही नहीं होते हैं, बट हम पब्लिश डेटाज में बहुत सारी चीज़ें लेते हैं। अब पब्लिश डेटा में हम क्या लेते हैं? गवर्नमेंट पब्लिकेशंस हो गए, वहाँ से आपने कोई डेटा ले लिया, गवर्नमेंट ने कोई पब्लिकेशन किया है। इंटरवल पब्लिकेशन ऑफ वेरियस ऑर्गेनाइजेशन, कुछ कंपनीज भी अपने इंटरनल पब्लिकेशंस करती हैं जिनके थ्रू हम डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, सेकेंडरी डेटा। देन सेमी ऑफिशियल पब्लिकेशंस, देन रिपोर्ट्स ऑफ कमिटी एंड कमीशंस। देन फिफ्थ में हम प्राइवेट पब्लिकेशंस भी ले सकते हैं, बट प्राइवेट पब्लिकेशंस में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। प्राइवेट पब्लिकेशंस में जर्नल्स आ जाते हैं, हमारे रिसर्च इंस्टीट्यूशंस आ जाते हैं जो अपने डेटा पब्लिश करते हैं टाइम टू टाइम। इसके बाद एनुअल रिपोर्ट्स आ जाती हैं, फिर हमारे आर्टिकल्स भी आ जाते हैं, या मार्केट रिव्यूज़ भी कभी कभी पब्लिश किए जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे सारे पब्लिश डेटास में आते हैं। ठीक है, तो ये आपका ये सारे पॉइंट्स थे जिनको अभी हम वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे। वन बाय वन एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइमरी डेटा में। प्राइमरी डेटा में सबसे पहले जो हमारा आता है दैट इज़ डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू। सो डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू जैसे अपने नाम से भी क्लियर है, डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू अपने नाम को ही सजेस्ट कर रहा है, ये अपने नाम को एक्सप्लेन कर रहा है कि इस मेथड में क्या होता है कि जो इन्वेस्टिगेटर होता है, जो डेटा कलेक्ट कर रहा है, वो पर्सनली जाता है, मीट करता है लोगों से मिलता है और इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करता है। ठीक है, सो दैट इज़ कॉल्ड डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू। लोगों से डायरेक्टली कांटेक्ट करना, उनसे बात करना, उनसे डेटा को कलेक्ट करना। सो दिस इज़ द मेथड ऑफ डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू। ठीक है, इसमें मैंने आपको बताया कि खुद जाकर डेटा को कलेक्ट किया जाता है। सो अगर हम इसके कुछ मेरिट्स की बात करें, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स लिखना बहुत ज़रूरी है। सो अगर हम मेरिट के बात करें तो इसमें आप यूनिफॉर्मिटी बनाकर रखते हो। यूनिफॉर्मिटी ऑफ डेटा हमेशा बना रहेगा क्योंकि आप खुद जाके डेटा को कलेक्ट कर रहे हो। मेंटेन्ड रहेगा, इज़ मेंटेन्ड। नाउ यहाँ पर आप फेस टू फेस कांटेक्ट कर रहे हैं बिटवीन इन्फॉर्मेंट एंड इन्वेस्टिगेटर। इन्फॉर्मेंट वो होता है जो हमें इन्फॉर्मेशन दे रहा है और इन्वेस्टिगेटर वो होता है जो डेटा को कलेक्ट कर रहा है। सो अगर आप फेस टू फेस कांटेक्ट है किसी भी इन्फॉर्मेंट के साथ, फेस टू फेस कांटेक्ट अगर रहेगा, सो ऑब्वियसली जो डेटा होंगे दे आर ओरिजिनल, वो हमेशा ओरिजिनल रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम 3 या 4 पॉइंट की बात करें कि थर्ड में आप ये लिख सकते हैं कि आपको जो भी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन चाहिए है वो आप डायरेक्टली कांटेक्ट अगर कर रहे हो, सो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल कलेक्ट कर सकते हो अगर आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर रहे हो, है ना। कोई भी किसी तरीके का प्रॉब्लम नहीं आता। आपको फीडबैक जो है वो मिल जाता है ना। आप तुरंत जो है इन्फॉर्मेंट से पूछ भी सकते हो कि आपका क्या फीडबैक है, आपका क्या रिएक्शन है। तो ये सभी चीज़ें एक डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू में क्लियर हो जाती हैं। लेकिन अगर हम लिमिटेशंस यानी डिमेरिट्स की बात करें, सो दिस मेथड इज़ वेरी टफ, बहुत टफ होता है। दिस मेथड इज़ वेरी टफ बिकॉज एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो है वो बहुत बिग होता है, या फिर हम कह सकते हैं वेरी लार्ज होता है।
दूसरा, क्योंकि एक एक पर्सन को, जो एक इन्वेस्टिगेटर को एक इन्फॉर्मेंट के पास जाकर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी होती है। नाउ अगर हम बात करें तो ये कॉस्टली मेथड भी होता है एंड टाइम कंज्यूमिंग भी होता है। कॉस्टली एंड टाइम कंज्यूमिंग भी होता है। और दूसरी चीज़ कि जो इन्वेस्टिगेटर है वो ट्रेंड होना चाहिए। अगर वो ट्रेंड नहीं है सो डेटा जो है वो रॉन्ग कलेक्ट हो जाएंगे या फिर आपकी पर्पस ऑफ स्टडी के अकॉर्डिंग वो कलेक्ट नहीं कर पाएगा। सो अगर ट्रेन नहीं है सो प्रॉब्लम आती है। सो दिस इज़ कॉल्ड डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू। नाउ सेकेंड इज इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। अब इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन ये खुद भी अपने नाम को एक्सप्लेन कर रहा है, जिसमें आप पहले वाले मेथड में हमने क्या पढ़ा था कि आप डायरेक्टली जाकर डेटा को कलेक्ट कर रहे थे, बट यहाँ पर क्या है, आप डायरेक्टली नहीं जा रहे हो, आप इनडायरेक्ट वे में डेटा कलेक्ट कर रहे हो। यानी आपको इन्फॉर्मेशन किसी और के बारे में जाननी है और आप पूछ किसी और से रहे, दैट इज़ कॉल्ड इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। सो इसमें क्या होता है कि आप जिससे डेटा कलेक्ट करना है आप उससे ना पूछकर किसी और से आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो। सो दैट इज़ कॉल्ड इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। आप उनसे बात करते हो और उस व्यक्ति के बारे में डेटा कलेक्ट करते हो। तो इसके भी अपने कुछ मेरिट्स एंड डिमेरिट्स होते हैं। सो अगर हम मेरिट्स एंड डिमेरिट्स की बात करें सो सबसे पहला जो है, दिस मेथड इज़ वेरी यूजफुल। ठीक है, अगर हम बात करें तो दिस मेथड इज़ वेरी यूजफुल। दिस मेथड इज़ वेरी यूजफुल एंड एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज़ वाइड। ठीक है, नेक्स्ट में हम मेरिट में ये भी लिख सकते हैं कि यहाँ पर आपने जो डेटा कलेक्ट किया है वो किसी विटनेस के थ्रू कलेक्ट किया है, विटनेस के थ्रू, सो इट इज़ अनबायस्ड। आप यहाँ पर ये लिख सकते हैं। थर्ड पॉइंट में लेस एक्सपेंसिव होता है ऑब्वियसली, क्योंकि आपको एक के पास नहीं जाना है। सो दिस मेथड इज़ लेस एक्सपेंसिव एंड सेव टाइम, ये भी लिख सकते हैं। अब हम डिमेरिट्स में अगर हम बात करें इसमें, सो डिमेरिट्स में आप क्या लिख सकते हैं कि बिकॉज़ आप जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं वो किसी थर्ड पर्सन से कलेक्ट कर रहे हैं, थर्ड पर्सन से कलेक्ट कर रहे हैं। सो जो इन्फॉर्मेशन है देयर मे बी चांसेस ऑफ इनएक्यूरेट इन्फॉर्मेशन, इनएक्यूरेट इन्फॉर्मेशन। ठीक है, आपकी इन्फॉर्मेशन गलत भी हो सकती है। ठीक है, और सेकेंड आप ये भी लिख सकते हैं जो आपको विटनेस ने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है, द इन्फॉर्मेशन मे बी बाइस्ड इन हिज ओपिनियन। नंबर थर्ड आप ये लिख सकते हैं कि द रिस्पॉन्सेज गिवन बाय द जो रिस्पोंडेंट ने आपको रिस्पॉन्सेज दिए हैं वे समटाइम्स बी एक्सक्रीटेड और कॉन्ट्राडिक्टरी। क्या पता उसका पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा हो लेकिन जिसके बारे में आप डेटा कलेक्ट कर रहे हैं वो ऐसा ना सोचता हो, या फिर आप ये कह सकते हैं डाउटफुल कंक्लूजन्स भी आपको मिल सकते हैं इस इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन में। सो हम ये लिख सकते हैं द रिस्पॉन्सेज given by the respondent may sometime excreted or even contradictory। कॉन्ट्राडिक्टरी होगा तो ऑब्वियसली जो हमारे कंक्लूजन्स होंगे वो हमेशा ही डाउटफुल रहेंगे। ठीक है, सो दिस इज़ इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। नाउ नेक्स्ट
थर्ड पॉइंट इज टेलीफोनिक इंटरव्यू। आपने देखा होगा कभी कभी टेलीफोन, आपके पास किसी का फ़ोन आता है, आपको ओपिनियन पोल्स के बारे में, एग्ज़िट पोल्स के बारे में, आपके फ़ोन्स में आपकी पॉइंट ऑफ व्यू को जानने की कोशिश की जाती है और उसके बाद फिर डेटा को कलेक्ट किया जाता है। एसएमएस के थ्रू भी होता है ना, कॉल्स के थ्रू भी होता है। ये सारे हमारे टेलीफोनिक इंटरव्यू की कैटेगरी में आते हैं, जिसमें आपसे बातचीत करके, आपसे पूछकर, लेकिन आपके सामने फ़ेस टू फेस नहीं होकर टेलीफोन में आपसे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है और किसी कंक्लूजन पर पहुंचा जाता है। तो यहाँ पर भी अगर मैं बात करूँ तो ये हमारे टेलीफोनिक इंटरव्यूज़ के अंदर हम कैटेगरी में डालते हैं। और इसमें अगर हम डीमेरिट्स और मेरिट्स की बात करें तो मेरिट्स में आप लिख सकते हैं कि दिस मेथड इज़ इकोनॉमिकल, है ना, इकोनॉमिकल है सबसे पहला तो, ठीक है। और एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में आपके पास डेटा कलेक्ट हो जाता है, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में आप बहुत अच्छे से काम कर पाते हो, ठीक है। कोई डाउट, कोई क्वेरी मतलब रहती नहीं है, ऑन द स्पॉट आप डाउट्स क्लियर कर लेते हो, ऑन द स्पॉट डाउट्स और क्वेरी रेज जो भी होती है वो डाउट एकदम इमीडिएटली आप उसको सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। और डीमेरिट्स में अगर हम बात करें सो आपको जो है रिएक्शंस का पता नहीं, रिएक्शंस कैन नॉट बी ऑब्जर्व्ड। सामने वाला क्या रिएक्शन दे रहा है आप टेलीफोनिक इंटरव्यू में उस चीज़ को नहीं जज कर पाते। नंबर 2 में आप ये लिख सकते हैं कि जो आप रिमोट एरिया में अगर आप कोई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं रिमोट एरियाज़ में इस मेथड के थ्रू, सो दिस मेथड मे नॉट बी वेरी यूज़फुल। रिमोट एरियाज़ के लिए दिस मेथड मे नॉट बी वेरी यूज़फुल, क्योंकि रिमोट एरियाज़ में टेलीफोनिक कनेक्शंस होना भी ज़रूरी है ना। तो अगर वो नहीं होगा तो यू कैन नॉट कॉन्टैक्ट, आप रिस्पोंडेंट को कॉन्टैक्ट नहीं कर पाएंगे। तो दिस मेथड इज़ नॉट वेरी मच यूज़फुल फॉर रिमोट एरियाज़। सो आज के लिए केवल इतना ही। इसके बाद जो है आगे के टॉपिक वी विल क्लियर आफ्टर सम टाइम। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।